How, what do you want to say when she approached you for this role? I'm sure she just described the kind of shades you have. मैं इसको जानती नहीं थी. I didn't know her actually because I had not worked with her also. But then we decided to meet and then हम मिल भी गए. But you know होता है ना कि ऐसे 2 सेकंड में कुछ बॉन्डिंग हो जाती है. मतलब इसके मुंह पे नहीं बोल रही हूँ. But it really happened like that. And the subject naturally अभी मैं उस एज की भी हूँ और ये जो प्रॉब्लम जो इसमें डील किया है इसने, तो वो भी मुझे ऐसे लगा कि I was feeling very comfortable कि हाँ अभी ये तो मैं मतलब कर लूंगी ना, ये क्यों नहीं करूंगी. There was no reason that I will not do it. And see, when you know that a person knows what he or she wants to make, what he or she wants in the script or maybe in the presentation also, then it becomes easier for the artist to perform and to give the results, you know. क्योंकि इनके दिमाग में वो क्लियर आइडिया है और इनके दिमाग में वो जो क्लियर आइडिया है वो ये क्लैरिटी के साथ आपको बता सकती है. एंड देन इट इज़ ईजियर फॉर द परफॉर्मर कि इन्होंने सोचा, इन्होंने दिया, इनको प्रेजेंट करना है, आपको बताया, एंड देन आई नो व्हाट आई हैव टू डू नाउ. मुझे ये डर लगता है कि what she had conceived, whether I was able to deliver it to her expectations. And I have to add, whatever. it was just a one-day shoot, 12 hours. There were at least 5 to 6 changes. She was such a sport. Not a 1 minute was wasted. Not once she said, I'm tired. I think she gave the cues to the actors. I haven't seen young actors do it in today's days and time, you know. So hats off to her. This is only because of my theatre background. मैं इप्टा मुंबई को बिलोंग करती हूँ और जो भी मैं आज हूँ इप्टा की वजह से हूँ. तो ये जो ट्रेनिंग और हम लोगों को 50-60 साल से जो मिली हुई है, क्योंकि एक बार एक चीज़ को इफ़ यू थिंक दैट ये अपना है, मतलब ये अपना है, फिर उसमें आप सोचते नहीं कि व्हाट आर द इनकन्वीनियंसेस फॉर यू, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फॉर यू. आपको खाना नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला, आपको मेकअप रूम नहीं मिला. वी डोंट थिंक अबाउट दैट बिकॉज वी आर विद द डायरेक्टर, वी आर विद द टीम, वी आर विद द रोल. और ये तो बिल्कुल दिल के करीब वाला ही रोल था, एज के करीब वाला रोल था. सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू, आई थिंक, टू डिलीवर व्हाटएवर शी हैड कंसीव्ड अबाउट इट. And how was working with the new generation, Jenny? फॉर मी, जेनी जब पता चला जॉनी की बेटी है तो मेरे लिए कुछ बहुत ज़्यादा, बिकॉज जॉनी से हम दिल के बहुत करीब है और बहुत दोस्ती है हमारी. साथ में अभी हम लोगों ने 2-3 बार काम भी किया है, रिसेंटली भी किया है अभी. लेकिन जेनी खुद क्या है वो भी मुझे मालूम था. और अगर वो ये रोल कर रही है और मेरे दोस्त की बेटी रोल कर रही है, तो मेरे लिए तो ऐसे लगा ही नहीं कि मतलब पहली बार काम तो साथ में पहली बार किया, फर्स्ट टाइम वी वर वर्किंग टुगेदर, बट आई डिडंट फील इट. और ऐसे हुआ कि जैसे हाँ एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे का जो कैरेक्टर है वो भी एक दूसरे को जानते हैं. सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट. Yeah, of Ma'am and Jamie in the film. It's beautiful. It's beautiful. You can see the shades. या या मैम आप इतने सालों से काम कर रही है, आपने इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है. आपने टीवी आते हुए देखा है, ओटीटी देखा है, सब कुछ देखी है. How do you see elder women characters and women characters, especially supporting character, how beautifully is it written now? मुझे लगता है कि नाउ इट इज़ बिकमिंग मच बेटर इन द सेंस कि पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इनकी क्या लाइफ होती है, इनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. वो ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे नहीं है. मे बी बिकॉज पीपल लाइक अस हैव स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग मोर. maybe people of my age we have started telling others about our problems more or speaking about it loudly, जो पहले ज़माने में नहीं था. पहले ज़माने में ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू नो, हाउ टू स्पीक अबाउट इट, लोग क्या बोलेंगे अगर इसके बारे में बोला. अगर मैं मेरे बेटे को बोलूँ कि नहीं मैं आई लेट मी बी हियर ओनली, let me stay here only. I know that you can look after me, but maybe I'm much comfortable here. तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी because forget about your children, other people in the society, they will interpret it in a wrong way. अच्छा ये बच्चों को केयर नहीं करता, अच्छा इनको इसको नहीं करना होता है, शी इज़ नॉट हैप्पी विद देम, मे बी शी डजंट लाइक टू बी विद देम, दैट्स वाई. बट अभी ऐसे नहीं. अभी एंड मे बी द मदर्स और द ग्रैंड मदर्स दे वर ऑल्सो वेरी क्वाइट कि नहीं कैसे बोलेंगे अपने लोगों के बारे में. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. लेकिन आपका कल होना होगा एक छोटा सा पार्ट है, वो बहुत आइकॉनिक है.
प्लीज वो आप बोल दीजिए, एवरीबॉडी इज डाइंग टू हियर। मैं क्या बोली हूँ मुझे याद ही नहीं है अभी। मैं हिलती थी, मुझे याद है, ऐसा 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 हिलती थी और वो देखती थी। हाँ, कांता बहन, अरे बाप रे। मुझे क्या लगता है मालूम कि कांता बहन तो अब आया है ना। मैं तो इतने सालों से ये जो जिंदगी के टाइम से कर रही हूँ, जब से मतलब ये बट वो आइकॉनिक है मैम, टेलीविजन, सबको हाँ, बिल्कुल क्योंकि अब की जनरेशन को, तुम लोग तो पैदा नहीं हुए होंगे जब मैंने पुरानी चीजें की है। हाँ। बट द थिंग इज कि वो भी एक कैसे आ गया मतलब मेरे पास रोल। निखिल अपनी करण की पिक्चर थी, निखिल आया घर पे, आंटी जब से ये जो जिंदगी दिखा है, ये रोल है आपके लिए लिखा हुआ है, आपको करना है। तो मतलब ऐसे फिर आई वॉज टीचिंग दैट टाइम, तो इतने दिन मेरे पास थे नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, करते करते हम 8 दिन में ही कर लेंगे, और शूटिंग तो हार्डली 2-3 दिन की होगी। और सैफ और ये तो था ही, अपना शाहरुख तो था ही। तो मैं जानती भी थी उन लोगों को, मतलब बीइंग इन द माय सन एंड माय हस्बैंड इन द इंडस्ट्री। तो फिर वो, तो ऐसे लगा ही नहीं कि कोई शूटिंग हो रही है क्या। एंड दे वर द पीपल अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, इवन यश जी की जो बीवी थी हीरो आंटी, वो भी मतलब आपका शॉट देखने के लिए मैं बैठी हूँ। मैंने कहा हीरो आंटी क्या बोल रही, नहीं 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 बस। और ऐसा नहीं कि किसी ने बताया ऐसे करना है, बस ये कैरेक्टर है तो वो निकल गया। कुछ चीजें ऐसी निकल जाती है ना, मतलब अपने आप, क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं वो उन्होंने आपको बता दिया है, और बताने से भी ज्यादा ये है कि आपको मालूम है कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। एंड मे बी हल्ले में, क्योंकि मैं बहुत सोच के नहीं करती, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है किसी भी रोल के लिए, बिकॉज ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने कहीं ली नहीं है, ओनली थिएटर इज माई ट्रेनिंग। तो क्या होता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ और फ्लॉप हो जाती हूँ, क्योंकि नहीं कर सकती मैं उस वक्त, मैं क्या कर जाऊंगी क्या नहीं। तो कल होना हो में भी ऐसे ही हुआ था कि कोई ऐसा सोच के करना है क्या नहीं क्या था। एंड सिचुएशन उन्होंने देखती अच्छी तरह से हैंडल की और दिखी हुई थी। वो देखती है और सोचते हैं, अरे उसको ऐसे लगता है ये तो उसमें से पैसा तुम, और ऑडियंस ने ज्यादा ही सर पे उठा लिया कुछ ऐसा। मुझे नहीं लगता बहुत तीर कुछ मैंने मारा है, कुछ चीजें हिट हो जाती है। इट कितना वाज अंदर मैम, देखो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ नहीं, ग्रेट मगर आर्टिस्ट। है ना, मैं सच्ची ऐसा दिखाने के लिए मैं सच्ची ऐसा सोचती हूँ यार। उनका दूसरों का क्रेडिट है, उनको भी दे दो ना। जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।